हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज हम लोग न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, जहां पे द चैप्टर नेम इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड क्रिटिकल फेनोमेना। ठीक है गाइस, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सी, इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एज द चैप्टर नेम इज देयर। ठीक है, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है एग्जैक्टली कौन से टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, व्हाट आर द डिफरेंट लॉज, ठीक है, गैस लॉज एंड ऑल। ठीक है, जो मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, करेक्ट, मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ड्यू टू दैट रीजन ओनली दैट मैटर एग्जिस्ट इन अ सॉलिड फेज और अ लिक्विड फेज और अ गैसियस फेज। तो वो जो एग्जैक्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट विल गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। ठीक है, एंड डिफरेंट गैसेस लॉ, एक टर्म आएगा दैट इज रियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस, डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एंड ऑल सच थिंग्स विल गोइंग टू सी ओवर हियर। ठीक है, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है एग्जैक्टली उसके डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन एंड देन उसके टाइप्स। ठीक है, उसके टाइप्स कितना है वो आज के वीडियो में लर्न करेंगे। ठीक है, सो गाइस शुरू करते हैं पहला टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड क्रिटिकल फिनोमेना। पहले तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन पर देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बट या क्या एग्जैक्टली दिस द कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, देखो गाइस, कभी कोई भी दो एटम अगर पास आते हैं, डेफिनेटली द एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, करेक्ट, एंड द एटम आल्सो कंटेन्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस बिकॉज अंदर रहेंगे प्रोटॉन और उसके वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज, एंड देन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ऑलरेडी पढ़ा है ये चैप्टर, ये टॉपिक। ठीक है, ओके, चलो अब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन देखो, दो टाइप के फोर्स रहेंगे एक्चुअली, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन। सिंपली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी क्या हम लोग कहेंगे, इज नथिंग बट द अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, दिस इज नॉट नथिंग बट व्हाट, द अट्रैक्टिव फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है गाइस? सो इट्स सिंपली द अट्रैक्टिव फोर्स। आई राइट ओवर हियर, दिस इज सिंपली अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट होगा, ओके, मे बी बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जो भी डोनेट करेगा उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। एक बार जो अपोजिट चार्ज स्पीसीज कंबाइन हो गए या फिर अट्रैक्ट हो गए या फिर पास आ गए, वॉट एवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स एक्सर्ट होगा दैट विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स ओनली, एंड इन टर्म्स इन दैट इन टर्म्स देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सो सिंपली द बॉन्ड हम लोग कहेंगे एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी, जैसे केमिकल बॉन्डिंग जो आपने लर्न किया होगा 11th में, ओके, तो उसी तरह से केमिकल ये बॉन्ड एग्जैक्टली क्या है वो लर्न करना है, एंड बॉन्ड इज नथिंग बट द अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, बॉन्ड क्या है एग्जैक्टली, अट्रैक्टिव फोर्स। तो वो टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विल लर्न टुडे। ठीक है, सो क्या है एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर चैप्टर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी क्या एग्जैक्टली हम लोग लर्न करने वाले हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अंडरस्टूड, क्या लर्न करने वाले हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो वट एवर द अट्रैक्टिव फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एटम और द एलिमेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड टू बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, तो शुरू करते हैं फिर द एक्चुअल डेफिनेशन से, द टॉपिक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से शुरू करते हैं। Now, what is actually intermolecular force? This is simply, you can say, देखो guys, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सिंपली इलेक्ट्रिकल फोर्स। अगर मैंने यहाँ पे देखो तो अट्रैक्टिव फोर्स, कहीं एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज रहेगा, किसी एलिमेंट को नेगेटिव चार्ज रहेगा। ओके, द पॉजिटिव चार्ज, the presence of a negative charge is actually say expressing the presence of electrical charge। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स, बराबर है। सो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मीन सिंपली इट्स अ इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल, okay, that would cause say one molecule to influenced by the another molecule। समझ में आ रहा है क्या है ये, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी सिंपली इट्स अ इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, दिस इज सिंपली द इलेक्ट्रिकल फोर्स, या इलेक्ट्रिकल फोर्सेस through which the one molecule get influenced by the another molecule। Understood? So one molecule get influenced by the another molecule। So whatever the force of electrical force or force of attraction is exerted between the atom or maybe the molecule, that is called to be intermolecular forces। समझ में आ गया, that is called to be intermolecular forces। intermolecular forces यानी
सिंपली व्हाट विल बी द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स यू कैन से, या फिर कभी कभार हम लोग सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रह सकता है वहां पे। ओके चलो, तो गाइस इंटरमोलिकुलर फोर्स तो हमने लर्न कर लिया क्या है ये, सिंपली इट्स अ इलेक्ट्रिक फोर्स that exists between the molecules। okay, simply पूरा वर्ड लिख लेता हूं, the electric force that exists between, yeah, the electric force that exists between the molecule, that is called to be the intermolecular force। समझ में आ गया क्या है intermolecular force? ये सिंपली इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। समझ में आ गया? या फिर अपोजिट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल गेट इन्फ्लुएंस बाय द अपोजिट एंड ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? ओके, सो अभी इसके टाइप्स क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स क्या होंगे, ओके दैट विल सी ओवर हियर। चलो शुरू करते हैं फिर द नेक्स्ट वन, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। या टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सी गाइस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो प्रेजेंट होगा, इट हैविंग 4 टाइप्स, 4 टाइप है। पहला है आयोनिक फोर्स, दूसरा है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, थर्ड वन इज कॉल्ड टू बी लंडन डिस्पर्शन फोर्स, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन। फोर्थ वन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर ऑल द 4 टाइप्स। आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट द टाइप्स। द फर्स्ट इज आयोनिक फोर्सेस। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, आयोनिक फोर्स। अब डिटेल में स्टडी करते हैं एग्जैक्टली आयोनिक फोर्स क्या है। ठीक है, सिंपली अगर मैं कहूं द आयोनिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द आयंस। ठीक है, आयोनिक फोर्स क्या है, दिस इज सिंपली द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द आयंस, फोर्स प्रेजेंट between the ions, that is called to be ionic force। समझ में आ गया क्या है ionic force? This is the force which present between the ions, that is called to be ionic force। समझ में आ गया? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है या फिर फोर्स प्रेजेंट हो रहा है बिटवीन द आयंस, दैट इज कॉल्ड टू बी अ आयोनिक फोर्स। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये रेस होगा कि व्हाट इज आयंस, ये आयंस क्या होता है बॉस? ठीक है, ये भी तो समझना है। ठीक है, और किस तरह से वो फोर्स एक्सर्ट होगा बिटवीन दी आयंस ओनली, दैट आल्सो विल अंडरस्टैंड ओवर हियर इन आयोनिक फोर्स। दिस आयोनिक फोर्स इज आल्सो कॉल्ड टू बी आयोनिक बॉन्ड एक्चुअली। ठीक है, अब देखो गाइस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एटम को कोई चार्ज नहीं रहता, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, उसके साथ न्यूट्रॉन भी रहेगा, और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे नेगेटिवली चार्ज। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ओके, उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी दैट मच पॉजिटिव चार्ज विल गोइंग टू न्यूट्रलाइज बाय द नंबर इक्वल नंबर ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। यानी इन शॉर्ट एटम में कोई पर्टिकुलर चार्ज नहीं रहता, but that particular atom gets a charge or gets a charge actually when it donates electron or accepts the electron। ठीक है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर कोई अगर एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो फिर उसको पर्टिकुलर चार्ज मिलता है, और वो चार्ज स्पीसीज को क्या कहते हैं हम लोग, आयंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या कहेंगे, आयंस। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, से कॉमन सॉल्ट, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ अ कॉमन सॉल्ट, बराबर है। अब कॉमन सॉल्ट में एक्चुअली है सोडियम, बराबर है, सोडियम एंड क्लोरीन, ये 2 एटम, बराबर है। अब सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर मैं लिखूं रिएक्शन ऑफ अ सोडियम डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो सोडियम फॉर्म्स Na+ आयंस आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम फॉर्म्स Na+ आयंस आफ्टर लूजिंग व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन ओवर देयर। ओके चलो ये तो हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो उसको कहते हैं हम लोग कैटायन। ओके, द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो है उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। अब ले लो क्लोरीन, क्लोरीन एटम है समझ लो। अब क्लोरीन एटम वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्लोरीन एटम एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन ओनली, क्या फॉर्म कर लेगा यहाँ पे, Cl- आयंस, इसको हम लोग बोलते हैं एनायन। ओके, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इज नोन एज एनायन, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इज नोन एज कैटायन। तो ये जो न्यूट्रल एटम है सोडियम का, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया, उसको प्लस चार्ज मिल गया, सोडियम कैटायन।
neutral chlorine atom accepting one electron only, formation of Cl minus ions, that is called chlorine anion. अब ये जो सोडियम एटम है, I'll write over here, हाँ गाइस, अब ये सोडियम एटम सोडियम आयन है और Cl माइनस आयन से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट होगा, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल. अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट होगा उसी को हम लोग कहेंगे आयोनिक फोर्स. That will be considered to be a ionic force. ठीक है. So guys, simply the force present between the ions, ठीक है, that is called to be ionic force. So देखो guys, ions के बीच में force exert हो रहा है, opposite attracts, we all know that, ठीक है. So and that's why there is a formation of a molecule. So such a kind of a force is called to be ionic force और ionic interaction. समझ में आ रहा है? ओके, समझ गए पूरा ionic interaction या फिर ionic force. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. The next one is called to be a dipole-dipole interaction. ठीक है. Next is the second type of intermolecular forces, that is dipole-dipole interaction. डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. अब गाइस डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहां पे होगा? सी जनरली डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द से पोलार मॉलिक्यूल. अगर पोलार मॉलिक्यूल्स है तो वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा. ठीक है. सो दिस सॉर्ट ऑफ इंटरैक्शन और दीज आर द से फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द पोलार मॉलिक्यूल्स वी कैन से. ठीक है. आई विल राइट हियर दीज आर द फोर्सेस, सॉरी, forces present between the polar molecule. अब पोलार मॉलिक्यूल यानी क्या गाइस? पोलार मॉलिक्यूल यानी द मॉलिक्यूल विच डू हैव अ पोलार कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. द मॉलिक्यूल which do have a polar covalent bond. अब polar covalent bond क्या है वो भी समझा देता हूँ. पहले covalent bond क्या है वो बता देता हूँ. covalent bond यानी क्या? The bond formed by sharing of electron pair. ठीक है. इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे covalent bond. समझ में आ गया? समझ लो मेरे पास है HCl मॉलिक्यूल. ओके, H सिंगल बॉन्ड Cl. अब ये सिंगल बॉन्ड जो फॉर्म हुआ है बिटवीन द टू क्लोरीन एटम, बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया. करेक्ट. एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का. शेयर करने के बाद सी आफ्टर द शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, अब क्या हुआ गाइस? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दिस इज अट्रैक्टेड बाय द क्लोरीन ओवर हियर. ओके, ये क्लोरीन जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा. ओके, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय क्लोरीन. ऐसा क्यों होता है? क्यों अट्रैक्ट कर लेता है? थोड़ा बहुत खींच लेगा, कंप्लीटली अट्रैक्ट नहीं करेगा. ठीक है. बट व्हाई इट इज अट्रैक्टेड? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ क्लोरीन इज मोर देन द हाइड्रोजन. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ क्लोरीन इज मोर देन द हाइड्रोजन. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एक एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है. ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. आई रिपीट, हाँ, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं. एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू द, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन कहाँ पे होता है? 17 ग्रुप में. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, टिनिसन, ये सारे एलिमेंट है. बराबर है. सो पीरियोडिक टेबल में जो 17 ग्रुप एलिमेंट है, दीज आर कॉल्ड टू बी द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है वो. बराबर है. सो दे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अट्रैक्ट कर लेगा क्लोरीन, एंड दैट्स व्हाई क्लोरीन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इन शॉर्ट हाइड्रोजन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज. अब ये पार्शियल बॉन्ड चार्जेस आ गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, एंड होल मॉलिक्यूल इज नोन एज अ पोलार मॉलिक्यूल. यहाँ पे लिखा है ना पोलार मॉलिक्यूल, तो क्या है? जो मॉलिक्यूल पोलार कोवेलेंट बॉन्ड कैरी करता है उसको पोलार मॉलिक्यूल बोलते हैं. एंड व्हाट इज पोलार कोवेलेंट बॉन्ड? जहां जिस पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट हो रहा है वन ऑफ द एलिमेंट के पास, दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर एलिमेंट गेट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड द अदर एलिमेंट गेट्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर एक और HCl मॉलिक्यूल है. समझ लो मेरे पास टेस्ट ट्यूब में HCl डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल. अब हर एक H+ आयंस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हर एक Cl- आयंस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा. बराबर है. ओके, चलो अब यहाँ पे HCl पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, HCl पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. अब गाइस यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा कि नहीं? ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा कि नहीं? कहां पे? नेगेटिव एंड ऑफ द वन ऑफ द HCl मॉलिक्यूल
going to attract it towards the पॉजिटिवली चार्ज्ड अपोजिट नेक्स्ट HCl मॉलिक्यूल, बराबर है। तो ये दोनों अपोजिट चार्ज या फिर अपोजिट एंड ऑफ द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल गेट्स अट्रैक्टेड ओवर देयर, सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर नो बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टू बी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। समझ में आ गया डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या है? द पोलर और द इंटरैक्शन और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल, एंड पोलर मॉलिक्यूल क्या है मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया यहाँ पे, समझ में आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड टू बी अ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। नेक्स्ट वन इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स, दैट इज द थर्ड वन, ठीक है। द थर्ड इज लंडन डिस्पर्शन फोर्स। चलो थर्ड वन लिख लेता हूं, द लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ओके गाइस, लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहाँ होगा? लंडन डिस्पर्शन फोर्स जनरली होगा बिटवीन द मॉलिक्यूल, जहां पे द न्यूक्लियस ऑफ वन मॉलिक्यूल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ लो कि ये पूरा आयन का रॉड है, ठीक है। जनरली एटम्स में ये रहेगा, ओके। मॉलिक्यूल अगर मैं कहूँ, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल अगर मैं एटम वर्ड को यूज करूँ तो दैट विल बी बेटर एक्चुअली। तो ये आयन का रॉड है समझ लो, ओके। ये लोहे का टुकड़ा जिसमें नंबर ऑफ Fe एटम्स आर देयर, बिलियंस ऑफ Fe एटम्स आर देयर। अब Fe एटम में एक Fe एटम में न्यूक्लियस भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। सो द न्यूक्लियस ऑफ वन Fe एटम which is positively charged attracted by the electrons of another Fe atoms only, ठीक है। so such a type of attraction or intermolecular forces that is called to be London dispersion force, simply understood। so simply हम लोग इसको क्या कहेंगे? so this is the force of attraction that is exist between the molecule as a result of positively charged nucleus influenced by the negatively charged electron of another molecule, understood। so kya hai London dispersion force? This is simply the force that exists between the molecule where the nucleus of one molecule attracted by electrons of other molecules or atoms। यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं बट ये एटम्स के बीच में भी प्रेजेंट होगा। सिंपली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक्चुअली है वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। कौन से टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वैंडरवाल फोर्सेस कहते हैं इसको, और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द एटम्स। सो Fe एटम न्यूट्रल है, दोनों कोई चार्ज नहीं, बट एक Fe एटम का न्यूक्लियस दूसरे Fe एटम के इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस कर रहा है बिकॉज बोथ हैविंग द अपोजिट चार्ज। सच अ टाइप ऑफ अ फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ लंडन डिस्पर्शन फोर्स। और जनरली ये सारे एटम्स में all atoms contains this London dispersion force, ठीक है गाइस। all atoms do have this London dispersion force only। the London dispersion force आपको एटम में ही मिलेगा, अंडरस्टूड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। द नेक्स्ट वन इज द फाइनल टाइप, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, दैट इज द फोर्थ वन, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, ओके। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन लिख लेता हूं पहले हेडिंग, द फोर्थ वन। ओके गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन यानी क्या? दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, और अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन of one element and electronegative element, ठीक है। the forces present between say H atom and another electronegative element, electronegative elements। अब electronegative elements कौन सा है? समझो कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या फिर हेलोजन्स डिनोटेड बाय X। so that is called to be actually the इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, बराबर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और स्पेशली हाइड्रोजन के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, दैट इज कॉल्ड टू बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन। अब देखो एग्जांपल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है अल्कोहल एंड वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है शुगर एंड वाटर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वाटर मॉलिक्यूल में, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहें, ओके। दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन से अल्कोहल एंड एसीटोन, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देख लेते हैं, देखो एग्जांपल। अब देखो ऑक्सीजन, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये सेंटर में ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन को पार्शियली पॉजिटिव चार्ज,
ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन को पार्शियली नेगेटिव चार्ज, बराबर है। एक और हाइड्रो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ये वाटर मॉलिक्यूल में ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड दी हाइड्रोजन, जब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ये ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब गाइस क्या होगा, देखो द अट्रैक्टिव फोर्स विल गोइंग टू एक्सर्ट, ठीक है, कहाँ पे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन द हाइड्रोजन। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है यानी हाइड्रोजन है वहां पे, बराबर है, दूसरे मॉलिक्यूल का, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो अपोजिट तो अट्रैक्ट हो जाएगा। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसके वजह से एक वीक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ओके। सो दैट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन एटम के अलावा वो होगा नहीं, हाइड्रोजन, दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन or a force that exert between hydrogen and another electronegative element, हाइड्रोजन और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू बी अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली, ओके। तो सेम वे अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो फिर वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये कंटिन्यूसली चेन फॉलो करता रहेगा, सेम वे अल्कोहल एंड इसमें ओके ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्डिंग रहेगा, दैट इज कॉल्ड टू बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली, ओके। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप है, एक है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके दो टाइप है, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर, यहीं पे लिख लेता हूं। फर्स्ट इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, ओके, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, ओके। अब इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग में क्या होगा गाइस, कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, यानी डिफरेंट मतलब सेम टाइप के अलग अलग मॉलिक्यूल, ओके, सेम होगा या फिर डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जैसे कि से HF मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो H सिंगल बॉन्ड F, HF, जहां पे H को होगा पॉजिटिव, F को होगा नेगेटिव चार्ज, ये HF नॉर्मल लिख लेता हूं मैं, या दिस वे, ये बॉन्ड ही लिख लेता हूं, दैट विल बी बेटर एक्चुअली। अब देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन, दो सेपरेट HF मॉलिक्यूल है जिसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा टाइप है दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगी गाइस, ओके, बट होगा कहां पे, सेम मॉलिक्यूल में, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल ओनली, सिमिलर मॉलिक्यूल ओनली, देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। और दिस वन नाइट्रोफिनॉल इज द बेटर एग्जांपल एक्चुअली। देखो फिनॉल का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, यह है बेंजीन रिंग, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे दिस वे, ये है OH O सिंगल बॉन्ड H, ये है नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, बराबर है। अब देखो यहाँ पे आपको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इंक थोड़ा चेंज कर ले तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है, द सिंगल मॉलिक्यूल ओनली, यहाँ पे देखो दो सेम टाइप के बट डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट ये विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ओनली, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्सर्टेड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट हो रहा है H and O के बीच में, this is called as intramolecular hydrogen bonding. So within a molecule only the hydrogen bonding is takes place intramolecular, and two separate molecule having maybe of same type or different type, then intermolecular hydrogen bonding. And hydrogen bonding यानी क्या, that the force of attraction exert between hydrogen and other electronegative element like oxygen, halogen or the nitrogen. So that is called to be in hydrogen bonding. So these are the types of intermolecular forces guys, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या गाइस कवर किया, what is intermolecular force and what are the types of intermolecular forces, ठीक है। टाइप्स कौन कौन से हैं, तो आयोनिक फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन, जिसमें दो टाइप इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।